हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ और जिसका टॉपिक नेम क्या है, बायोफ्यूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा टाइप्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन कौन सी होती है? या तो उसमें कोई नाउन होगा या फिर वो कैसी लाइन होगी, कुछ इंडिपेंडेंट लाइन होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जिसका पिछली कोई लाइन से कोई भी लिंक ना हो, उसे हम कैसी लाइन बोलते हैं? इंडिपेंडेंट लाइन। अगर आप इसको एकदम से देखो हाउएवर एक कनेक्टर होता है जिसका मतलब क्या होता है? ऑपोजिट बात के लिए यूज होना। तो ये लाइन कभी भी फर्स्ट नहीं हो सकती। ठीक है, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में। ठीक है, क्या होता है? शुरुआत में। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है देयर प्रोडक्शन, मतलब उनकी प्रोडक्शन। तो किन की? ये सवाल आ गया ना कि किन की प्रोडक्शन। तो ये वाली लाइन भी फर्स्ट नहीं हो सकती। दिस मेक्स मतलब यह बनाता है, तो यह पहले तो कुछ बताएगा, तो ये भी फर्स्ट नहीं हो सकती। बची कौन सी फर्स्ट के लिए? ये वाली। अब इसको रीड करते हैं हम। बायोफ्यूल्स डिराइव्ड होते हैं किससे? बायोलॉजिकल मटेरियल से, जैसे कि प्लांट्स और एल्गी। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। अगर कोई लाइन में इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब बीच में ये 2 कॉमा आ जाए, तो ये हमेशा ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब मैं इस चीज को छोड़ भी सकती हूँ। एसडब्ल्यूटी में भी ध्यान रखना कि ये लाइन हम छोड़ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे पढ़ सकते हैं और ऐसे लिख भी सकते हैं समराइज रिटर्न में। रीऑर्डर में क्यों बता रही हूँ? ताकि सेंस समझ आ सके कि बायोफ्यूल मेन बात क्या है कि वो ऑफर करता है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर बायोफ्यूल्स है हमारे पास तो हम यूज कर सकते हैं उन्हें कैसे? फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर। इसका पिछली लाइन से कोई भी लिंक नहीं है, तो यानी कि हमें कंफर्मेशन हो गया कि ये वाली जो मेरी लाइन है वो कौन सी लाइन होगी? फर्स्ट लाइन होगी। अब हाउएवर की ऐसी बात होती है ऑपोजिट, लेकिन मुझे पता नहीं यहाँ इनिशियली लिखा हुआ था, तो इनिशियली शुरुआत में, तो यानी कि चांसेस तो इसके हैं। सवाल था देयर प्रोडक्शन, किन की प्रोडक्शन? मुझे उसका जवाब यहाँ मिल गया। किन की प्रोडक्शन की बात होगी? बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन। समझ आया? तो शुरुआत में ये, तो यानी कि मुझे ये वाली लाइन कौन से मिल गई? मेरी सेकेंड। अब इसका मतलब भी पढ़ेंगे। शुरुआत में इनकी प्रोडक्शन ने रेस्ड कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। इनकी प्रोडक्शन किनकी? जो ये बायोफ्यूल्स है, इनकी प्रोडक्शन ने चिंता शुरू कर दी। किस चीज के बारे में चिंता शुरू हुई? फूड सिक्योरिटी के बारे में, लैंड यूज के बारे में, कि चिंता होगी। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। हाउएवर कुछ ऑपोजिट बात के लिए इसको पढ़ के देखते हैं। दिस मेक्स यह बनाता है बायोफ्यूल्स को एक वायबल ऑप्शन। अब देखो सारा खेल यहाँ वायबल का है। अगर तो जिसे वायबल का मीनिंग पता है उसका सही होगा ये रीऑर्डर, जिसे नहीं पता उसका तुक्के से सही हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज तो फिर हम नहीं कह सकते। वायबल का मतलब होता है सक्सेसफुल। अब एक चीज समझो, यहाँ पर वो कह रहा है चिंता। चिंता हो रही है तो वो सक्सेसफुल ऑप्शन होगा? नहीं हो सकता ना वो सक्सेसफुल ऑप्शन, फिर तो वो फेल हुआ। तो हमें कौन सी लाइन पढ़नी पड़ेगी? हमारी जो एक लाइन रह गई है ये पढ़ते हैं हम। हाउएवर हालांकि वाली बात वो कर रहा है। एडवांसमेंट हुई, किसमें एडवांसमेंट हुई? बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी में। उससे क्या हो गया? हमारे पास प्रोडक्शन के मेथड और भी एफिशिएंट हो गए। मतलब कि कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई और मेरे पास प्रोडक्शन के मेथड अच्छे आ गए, जिससे उनका एनवायरनमेंट पे असर क्या हो गया? कम हो गया। अब यहाँ पे चिंता थी इस लाइन में, अगर आपने ध्यान दिया हो। मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। हाँ, यहाँ पर थी चिंता, ठीक है, रेस्ड कंसर्न, और यहाँ पर वो उसका सोल्यूशन सा दे रहा है ना। तो ये वाली बात के ऑपोजिट बात होगी, तो इन दोनों का क्या रहेगा? पेयर रहेगा। यानी कि मुझे सेकंड मिल गई थी, तो थर्ड लाइन कौन सी जाएगी? ये वाली, क्योंकि इसमें तो चिंता की बात हो रही थी, तो चिंता की बात से सक्सेसफुल ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, ये लाइन नहीं आ सकती। तो यहाँ पर कौन सी जाएगी? कि एडवांसमेंट हुई, ऑपोजिट बात कर रहा है, और अब हमारे पास प्रोडक्शन मेथड कैसे हैं? अच्छे हैं। अब वो प्रोडक्शन मेथड अच्छे आ गए तो बायोफ्यूल्स कैसा ऑप्शन हो गया? सक्सेसफुल ऑप्शन हो गया। तो यानी कि अब हम कहेंगे प्रोडक्शन मेथड अच्छा है तो ये सक्सेसफुल ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट नंबर वाली फर्स्ट पे ही, जो थर्ड पे थी वो सेकंड पर आएगी, और जो सेकंड वाली थर्ड पर, फोर्थ वाली कहाँ रहेगी? फोर्थ में ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1, 3, 2 और 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी हेल्प हो और वो अपने पीटी में डिजायर्स को अचीव कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।